आज की क्लास में अब हम सीखेंगे कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट फंक्शन में। तो मैं यहाँ पहले समझा दूं कि पहला जो कॉन्सेप्ट है वो कॉल बाय वैल्यू का है। कॉल बाय वैल्यू का मतलब यह है कि कोई भी चेंज, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई भी चेंज जो हमारे फॉर्मल पैरामीटर पर आएगा, फॉर्मल पैरामीटर पर आएगा, वो एक्चुअल जो पैरामीटर है, हमारे एक्चुअल पैरामीटर, उन पर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। क्रॉस मार दिया मैंने। अब इसका मतलब क्या है, और फॉर्मल पैरामीटर कहां होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर क्या होते हैं, वो मैं बताता हूं। मतलब दो तरीके के पैरामीटर हैं फंक्शन के कॉन्सेप्ट में, एक है फॉर्मल पैरामीटर और एक है एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है। अब फॉर्मल पैरामीटर जो होता है वो कहां होता है, एक्चुअल पैरामीटर कहां होता है, वो बताऊंगा मैं तुम्हें भी। और ये भी बता दूंगा कि फॉर्मल पैरामीटर का चेंज एक्चुअल पैरामीटर पे किस तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। इसको समझाने के लिए मैं एक फंक्शन लेता हूं जो किसी भी तरीके की कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। सैंपल के लिए मैंने इसका नाम डेमो रख लिया, और इसके अंदर मैं एक इंटीजर एज ए पैरामीटर पास कर रहा हूं, ठीक है। और इसी फंक्शन को, अच्छा फंक्शन जरूरी नहीं होता है ऊपर डिक्लेयर करना है नीचे डिफाइन करना है, दोनों काम हम इकट्ठे भी कर सकते हैं। तो मान लो मैं यहाँ पे इस बार थोड़ा सा चेंज करके बनाता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट खोल लिया और ब्रैकेट बंद कर दिया। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया ए, और यहाँ पर मैंने ए की वैल्यू को चेंज कर दिया। कोई भी पैरामीटर जो फंक्शन के डेफिनेशन पार्ट पर होता है, जैसे यहाँ पर ये है, सर, ये डेफिनेशन के नीचे ही आप इसको आप नीचे डिफाइन कर रहे हो उसको? मैं डिक्लेयर कर ही नहीं रहा, डिक्लेरेशन की जगह पे डेफिनेशन ही कर रहा हूं सीधा। ये भी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, तो ठीक है, कोई ठीक भी है। पैरामीटर यानी ब्रैकेट में जो भी वेरिएबल होगा जहां फंक्शन डिफाइन करा है, जैसे हमने यहाँ फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं ना ये, तो उसके ब्रैकेट में जितनी भी वैल्यूज होंगी, जैसे यहाँ पे इंट ए लिखा है मैंने यहाँ पे ये, तो ये जो पैरामीटर है ये हमारा होगा फॉर्मल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर वहां होते हैं जहां फंक्शन हम कॉल करते हैं, ठीक है, ये डिफाइन करते हैं, सॉरी। तो हमने डिफाइन कर दिया। अब देखो, सॉरी ये क्या हुआ, हाँ। अब हमने क्या किया, ये जो फॉर्मल पैरामीटर है हमारे, वो हमेशा फंक्शन जहां डिफाइन करते हैं वहां होते हैं। अब मैं इस डेमो फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, और यहां पर एक वेरिएबल ले लेता हूं। लेटर से मैंने x ले लिया और x में रख दिया 10, और यहां पर पहले प्रिंट करा दिया कि भाई बिफोर कॉल x इज %d करके मैंने x की वैल्यू प्रिंट करा दी, और यहां पे लगा दिया लाइन ब्रेक स्लैश n। अब मैंने यहां पे डेमो फंक्शन के अंदर क्या डाल दिया, x। ये जो कॉल के अंदर वेरिएबल है, यहां फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना, कॉल के अंदर वेरिएबल क्या है, x। ये कॉल में जो वेरिएबल होता है वो एक्चुअल पैरामीटर होता है, ये हमारा एक्चुअल पैरामीटर है, ठीक है। अब नीचे आफ्टर कॉल वापस वैल्यू प्रिंट कराता हूं, स्लैश n भी दे देता हूं, आफ्टर कॉल x इज स्लैश भी दिया है। %d, हाँ, स्लैश n, स्लैश भी दिया। और यहां पर कॉमा करके x प्रिंट करा दिया वापस। अब चलाता हूं, देखो देखो यहां, ये तो चलो कोई सिंटैक्स एरर होगी, प्रिंट की जगह प्रिंट एफ आएगा। देखो x के अंदर वैल्यू क्या है अभी फिलहाल 10, तो यहां पे बिफोर कॉल वैल्यू जब x की प्रिंट कराएंगे तो 10 प्रिंट हो जाएगा। अब हमने यहां पर फंक्शन को कॉल किया, और कॉल करते समय उसमें x डाला, तो जो x की वैल्यू होगी वो यहां पर आ जाएगी a में, यानी x में अगर 10 है तो यहां a में आ जाएगा 10। तो 10 प्लस 2 कितना हो गया 12। अब ये 12 किस में हुआ है, a में। a क्या है, फॉर्मल पैरामीटर। कोई भी चेंज जो फॉर्मल पैरामीटर पे आया है वो एक्चुअल पे रिफ्लेक्ट तो करेगा नहीं, तो यहां पर x की वैल्यू वही रहेगी जो यहां पर थी, कितनी थी 10। तो ये x की वैल्यू a में कॉपी हुई, कॉपीड वैल्यू का चेंज ओरिजिनल वेरिएबल पे नजर नहीं आएगा। तो देखो चलाया, अरे यार ये प्रिंट एफ चलाया, आपने वही अब देखो डिक्लेयर ही नहीं आया। किया। सर, डिक्लेरेशन डिक्लेयर तो मैंने ऑप्शनल किया। होता है, डिक्लेरेशन ऑप्शनल होता है, कोई जरूरी नहीं है कि डिक्लेयर करना ही जरूरी है। ठीक है। आ गया आंसर समझ में, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कोई भी यस चेंज सर। जो कॉपीड वेरिएबल पे होगा वो ओरिजिनल पर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। जो कॉपीड वेरिएबल है वो हमारा यहाँ पे ए है, उस कॉपीड वेरिएबल को ही हम फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं, और जो एक्चुअल पैरामीटर है वो हमारा एक्स है, इसी को हम ओरिजिनल कहते हैं। क्योंकि एक्स में भी 10 था, ओरिजिनल वैल्यू गई ए में, ए यानी ए के अंदर आ गई एक्स की कॉपी, यहाँ पे ए में जो भी चेंज आएगा वो एक्स पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कॉल बाय इसका वैल्यू का।
नोट कर लो, कोई डाउट है तो पूछना। और डिक्लेरेशन ऑप्शनल होता है, इसलिए हमने डिक्लेयर एक बार छोड़ के बनाया तो ऊपर डिफाइन कर दिया। सर यही ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल है? हाँ, नहीं नहीं, ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल अलग होता है, बताऊंगा वो भी। नोट कर लेना। अगर हम वैसे वॉइड से पहले डिक्लेयर करते थे तो आता है इसमें चेंज? तो वो ग्लोबल तब भी आता है क्योंकि हम एक्स को ऐसे पैरामीटर पास कर रहे हैं, वो भी जब लोकल ग्लोबल वेरिएबल बताऊंगा तब बताऊंगा ना। ठीक है। फ्रेंड्स, कॉल बाय रेफरेंस के कॉन्सेप्ट में ये होता है कि कोई भी चेंज जो फॉर्मल पैरामीटर में आएगा वो एक्चुअल पैरामीटर पर रिफ्लेक्ट करेगा। यस, होगा, यानी चेंजेस रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। तो मैंने ऊपर लिख दिया है। और यहां पर देखो, अब मैं छोटा सा चेंज ये कर रहा हूं कि ए के साथ में यहां पे एंड लगा दिया है। तो ये एंड लगाने से ये होगा कि जब एक्स जो है, ये वाला एक्स इस ए में आएगा, तो इस ए के साथ क्योंकि एंड लगा है, तो ये ए इस एक्स का अपने अंदर एड्रेस स्टोर कर लेगा। तो कोई भी चेंज जो एड्रेस पर होगा, इसका मतलब वो डायरेक्ट उस पर हो रहा है, यानी एक्स पर। ठीक है देखो, चेंज आ रहा है, सर, एक एंड लगाने का फर्क है ना? एक एंड लिख लो। ये तो था कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के बारे में। एक इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, जैसे हम मान लो एक प्रोग्राम बनाते हैं, सिंपल एडिशन ऑफ टू नंबर, ठीक है। तो देखो, मैंने यहां पर एक वेरिएबल ए ले लिया, ठीक है, उसमें वैल्यू डाल दी 10। एक वेरिएबल बी ले लिया 20। मैं इस वैल्यू को यूजर से भी एंटर करा सकता था, फिलहाल मैंने इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है। अब मैंने डेमो फंक्शन के अंदर ए को भी डाल दिया और किसको डाल दिया बताओ, बी को। तो मैं ऊपर दो पैरामीटर ले लेता हूं, एक एक्स ले लिया, एक वाई ले लिया, और एक जेड ले लिया। और यहां पर z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिख दिया मैंने, ठीक है। और यहां पर एक वेरिएबल ले लिया c, चलो r ले लेता हूं, चलो रिजल्ट नाम से ले लेता हूं, कोई भी है अच्छा लगेगा। और यहां पे लिख दिया RESULT, रिजल्ट। और यहां पे रिजल्ट प्रिंट करा दिया। अब ये क्या मैं कर रहा हूं अभी तुम्हें बताता हूं, एक सेकंड रुको, पहले लिख दूं। सम इज, अब देखो फंक्शन समझो, ए में भी कितनी वैल्यू है 10, बी में कितनी वैल्यू है अभी 20। तो जो ए की वैल्यू थी वो इस एक्स में कॉपी हो जाएगी, यानी एक्स में आ जाएगा 10। बी की वैल्यू इस वाई में कॉपी हो जाएगी, तो वाई में आ गया 20। और जो रिजल्ट है वो चला जाएगा रेफरेंस उसका जेड में, क्योंकि जेड के साथ एंड लगा है, तो ये कॉल बाय रेफरेंस पैरामीटर है। और ये जो दो पैरामीटर है ये कॉल बाय वैल्यू पैरामीटर है। अब x के अंदर आ गया था 10, b के अंदर आ गया था 20, तो 20 प्लस 10 दोनों मिलके हो गया यहाँ पे z में 30। कोई भी चेंज जो z में आएगा वो रिजल्ट पे रिफ्लेक्ट बैक करेगा, क्योंकि कॉल बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट है। और यहाँ रिजल्ट की वैल्यू आएगी 30। देखो आ रही है, ये इज इफ दो बार इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे दो बार लिखा रह गया है। यानी एक ही प्रोग्राम में हमने कॉल बाय वैल्यू कॉन्सेप्ट का भी यूज किया और उसी प्रोग्राम में कॉल बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल किया। और देखो वैल्यू रिटर्न भी नहीं कराई, लेकिन फिर भी आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि रेफरेंस का कॉन्सेप्ट लग गया, तो रिजल्ट के अंदर z की वैल्यू का चेंज अपने आप ही आ गया। सर अगर अगर हम यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट से करा लेते हैं तब भी हो सकता था ना? हाँ नहीं, वो मेथड ठीक है? वो वो भी सही है, लेकिन कल को ऐसा लिखा हुआ हो या रेफरेंस के थ्रू कोई वैल्यू का स्वैप करना हो, या कॉल बाय रेफरेंस के कॉन्सेप्ट को दिखाते हुए करना हो, तब रिटर्न थोड़ी करोगे, तब ऐसे कर लो। वैसे तो रिटर्न कभी भी कर सकते हो, अपनी मर्जी है। बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए भी कर सकते हो, अपनी मर्जी है। लेकिन फिलहाल जब हमें इस तरीके की फैसिलिटी मिल रही है, तो हम अभी इसको अवेल कर रहे हैं। बाकी सिचुएशन के हिसाब से जैसे चाहे वैसे प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है सर। नोट डाउन कर लो। ये पिछले वाले का ही टाइप है ना बस? हाँ, इसी को नोट कर लो।
इसमें है एडिशन ऑफ टू नंबर, हमने प्रोग्राम बनाया है यूजिंग बोथ कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। अगर हम वैसे अगर हम जेड में एंड नहीं लगाते तो कुछ प्रिंट होता ही नहीं ना? क्या? अगर हम जेड में एंड नहीं लगाते हाँ, तो प्रिंट क्या होता? फिर कुछ भी नहीं कुछ भी होता। नहीं, फिर वो रिजल्ट में जो गार्बेज वैल्यू थी वो प्रिंट हो जाती। गार्बेज वैल्यू मतलब? कुछ भी जंक वैल्यू जो मेमोरी में पड़ी होगी उस जगह पर। अच्छा अच्छा। यस सर, बताओ सर। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस कॉन्सेप्ट। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट यूजिंग कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है। रिवर्स ऑफ अ नंबर यूजिंग कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है। और सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर यूजिंग कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है। हाँ सर, मुझे याद आ गया, सम ऑफ ऑल डिजिट से मुझे याद आ गया, मुझे सम ऑफ ऑल डिजिट से याद आ गया सर। सम ऑफ ऑल डिजिट्स वाला जो मेरा वो भी नहीं हुआ था। उसमें जैसे मेरे को, जैसे मुझे उसका वो पता है कि जैसे कॉन्सेप्ट पता है, जैसे मुझे पाइथन में मैंने किया हुआ है कि जैसे फॉर आई इन दिस, मतलब तो इसमें इसमें सी में कैसे उसको यूज करेंगे कि आई की वैल्यू एक एक लेता रहे, और फिर आई सम इज इक्वल टू जीरो करके सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, वो कैसे करेंगे सर? एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाय 10 कर दो, मॉड 10 कर दो तो लाभ रीड दे देगा, उस लाभ रीड को सब यूज कर लो। अच्छा, उसी से कर देना है। ठीक है ठीक है हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक। ये पांचों करके फिर मुझे भेजना। ठीक है सर, ठीक है। बाय। ओके सर।